Assalamu alaikum Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. Ji, walaikum salam, Hassan. How are you? I'm alright. How You are seem you? very preoccupied today. No. I'm alright. How are you? आप जब से आए आप बैठे हैं और कोई अपने फोन पे लगे हुए हैं, कोई बड़े मशकूक तरीके से खुदा जाने नहीं, क्या not कर at रहे all, हैं। not at all. अच्छा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? बिजी चल रहा है। क्यों? बस रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं हाँ। और काम हो रहा है और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और खाने खिलाए जा रहे हैं लोगों को और ट्रैवल हो रहा है। ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कुछ छुपा रही हूँ। नहीं, मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि आप ही बिजी हैं, बाकी तो कोई बिजी नहीं होता जिंदगी में। मैं आपसे ज्यादा बिजी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? ये क्या बात है कि मतलब आप मेरे से ज्यादा बिजी हैं? औरतें जनरली मर्दों से ज्यादा बिजी होती किस तरह हैं। का सेक्सिस्ट रिमार्क है ये है, ऐसा ही ये है। तो बहुत ही इंतहाई ऐसा ही है। इंतहाई अगर आपके घर में I take offense. You can take whatever you want. अगर आपके घर में खाना होगा, extremely offensive. अगर आपके घर में खाना आमना, you can be आमना, you can be as indignant as you want, but that is the truth. If you have a dinner at your home, you will not be bothered. You will just turn up to the table and eat. Whereas your wife will be doing everything in the background. And if she's working, then she will be working as well. तो मैंने अभी आपके आने से 20 मिनट पहले अपने ड्राइंग रूम में खाना रैप अप किया है। मेरे घर में डिनर था। I'm proud of you. जी शुक्रिया। And we are all proud of you. शुक्रिया। और जैसे कि आपको पता है कि मैं औरतों का, ख़वातीन का बहुत एक स्टॉन्च एडवोकेट और सपोर्टर हूँ। जी, कभी-कभी मुझे थोड़ा सा वैसे आप शेडी एरिया में भी चले जाते हैं। क्यों? औरतों के सपोर्टर होते हुए, लेकिन ठीक है। क्या मैंने शेडी किया है? नहीं मैंने कहा कभी-कभी आप मसलन you don't want to go there. देखें, परिजात एक किरदार है जी, जो कि दिल फेंक किरदार है। जी ठीक है, उसको ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करती है और पसंद आती है। हाँ जी। इसमें क्या बुरी बात है? नहीं कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर मैं या तो ना कि मैं कोई झूठ बोलिया, कोई ना, कुफर तोलिया, कोई ना, तो फिर है तो ये तो बात है। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ऑनेस्ट होना, अपफ्रंट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ये होना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। ये 3 क्वालिटीज अगर इंसान में है तो फिर वो सही रहता है। जी बिल्कुल ठीक है। लार्जली स्पीकिंग। और जहां ऑनेस्टी की बात आई है, आज हम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की बात आई है, और तीसरा मैंने क्या कहा? ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तीसरी एक और चीज भी बोलिए, और ट्रूथफुल। जो भी मैंने बोला है। आज हम इंतहाई ऑनेस्टी के साथ, स्ट्रेट, मुझे लग रहा है कि मैं शहबाज शरीफ बन गया, ऐसे लग रहा है मुझे। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ और ट्रूथफुलनेस के साथ आज हम बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2021 के बारे में। जी। ओह, ये क्या लिख रही हैं आप? मैं लिख रही हूँ, मैं भूल ना जाऊँ, पता मैं चीजें भूल जाती हूँ। अभी शुरू करते हुए वीडियो आपको याद है? तो मैं जैसे जैसे याद आ रही मैं लिख रही हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे लक्स स्टाइल वॉच। वेस्ट नहीं करेंगे टाइम इंट्रो पे, क्योंकि मेरे ख्याल में काफी बातें करने की हैं। We have too much to discuss actually, and I think we have limited time. Yeah, sure. Sure we have, because you have to sleep. Somebody's been cooking and I also कितनी आपने खुद अपने हाथों से कितनी डिशें बनाई आज? झूठ ना बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना आपने, ठीक है? अपने हाथों से आपने ये बनाई है डिश। हाँ। कितनी डिशें आपने बनाई? झूठ नहीं बोलना। 0. Very good, very good. I am proud of you for being honest, truthful and straightforward, because that's the mantra of today's video. और कुछ सैलेड बनाना था, वो भी माविश से कहा कि तुम बना दोगी। Very good. I am proud of you. जी। ठीक है ना? तो देखें, बात ये है कि वो शख्स स्पीच करता और लेक्चर देता अच्छा लगता है जिसने खुद कुछ किया। हसन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कामरान भाई ने मटन कढ़ाई खानी थी, मैंने लाहौर से गोश्त का ऑर्डर दिया, फिर मैंने सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर दिया। आई हैड टू ऑर्गेनाइज द होल थिंग। ऐसी बात भी नहीं है। आपने कहा कि पूरा दिन खाने बना के ये ज्यादा। अब मैं झूठ भी बोल सकती थी। अच्छा कि मटन कढ़ाई मैंने बनाई है। देखें, आज की वीडियो का वो क्या है? आज की वीडियो का मॉरल मंत्रा। एक तो पता नहीं हसन की एक्सेंट में क्या है। मंत्रा। आज की वीडियो का मंत्रा है कि हम ऑनेस्ट रहेंगे। तो लक्स स्टाइल अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों के कंसर्न्स हैं, क्वेरीज हैं, आपके डीएम्स आ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपके इतराजात आ रहे हैं, आपके सवालात आ रहे हैं, उन सबको हम एड्रेस करेंगे, इंक्लूडिंग
Amna Ihsani's look. No, I'm not going to discuss that. I've decided. I've already spoken about it yesterday. People have already commented on our review. Where? अभी आज कल जो हमारा रिव्यू आया है. नहीं जी, मैं आप जो सवाल मुझसे आप पूछेंगे हसन की अदालत में आज होंगे. ठीक है, आप कर लें सवाल. हसन आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है. आप उन सवालों के जवाब जी देंगे. ठीक है. ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. टाइटल ब्रेक में आपने कोई इधर उधर का काम नहीं करना. देखें, आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना. बस आप अपने आप यूं बैठ जाएं, कुछ ना करें. आपने अपनी उंगली भी नहीं लानी, आपने अपना हाथ भी नहीं लाना, आपने कुछ नहीं करना. बस आपने यूं बैठना है और टाइटल ब्रेक आके निकल जाएगी और फिर आपने देखना शुरू कर देना. आंखें खोल लेनी आपने. हाँ, आंखें बंद कर लें टाइटल ब्रेक में. जी आमना, जी हसन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, आप शुरू हो जाएं. मैं सवाल पूछूं? पहला सवाल मैं आपसे पूछूं. एक सेकंड पहले राउंड अप तो दे. अच्छा खैर, आपकी लाइव वीडियो गई संडे को. हाँ, बहुत ही अच्छी आपकी कवरेज थी शुक्रिया. और बहुत अच्छे आप मुझे आपने- क्रेडिट दे रही हैं सारा. मैं आपको क्रेडिट दे रही हूँ सारा. मेहनत आप ही ने की थी उस दिन सारी. आपने सारी मेहनत अपनी आउटफिट में लगा दी. ऐसा ही है. कभी कभी अल्लाह मुझे मौका देता है, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना. कभी कभी मुझे मौका मिलता है, कभी कभी. बट इन ऑल सीरियसनेस, जोक्स असाइड, जी, why is it so, Amna, that when you're doing your hot reviews and when you're doing your hot bites, every single time we get all these comments that you're looking amazing and you're looking so nice, and of course इसमें कोई शक ही नहीं है, you're an inspiration to so many women who reach out to you Amna 101 के through या generally आपके comment feedback के through. मैं क्योंकि मेरा literally काम है comments monitor करना और on the spot के लिए भी वैसे भी जितने कमेंट आपकी तारीफ में आते हैं कि आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मतलब मैंने किसी और सेलिब्रिटी के फीमेल एक्टर के भी इंस्टा पे उतने नहीं देखे जी. Why is it that every time your red carpet look becomes a matter of debate? Very simply, I'm not a red carpet person. It's as simple as that. You see, in my head and in my personality, I'm a writer. I'm somebody who stays behind the camera. अब क्योंकि something hot मुझे कैमरा के आगे ले आया है, this is my personal style. I'm not a red carpet person. पहली बात तो ये है. This was an exceptional faux pas. I actually loved my Hum Style Awards look, and I actually think I looked pretty good, and I really liked it. I liked the gharara, the cotton gharara. It was a very contemporary take on a traditional outfit. This look was a faux pas. हो जाता है. It's fine. But intrinsically, I'm not a red carpet person. It's just it's the same as the fact कि जैसे हम are you implying that it's similar to how जैसे हम ड्रामों को रिव्यू तो करते हैं जी, बट हमें जब लोग कहते हैं कि ड्रामे आप बनाते तो नहीं है तो आप रिव्यू नहीं. ये बड़ी स्टूपिड आर्गुमेंट है एक्चुअली. जो ये लोग लिख रहे हैं ना कि जी क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप खुद इतनी बड़ी फैशन क्रिटिक हैं. ये इतनी स्टूपिड आर्गुमेंट है, एंड आई विल यूज द वर्ड स्टूपिड वेरी वेरी डिलिबरेटली. दिस इज सच अ स्टूपिड आर्गुमेंट बिकॉज म्यूजिक क्रिटिक का मतलब नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या वो गाते हैं. इट्स अ डिफरेंट स्किल सेट. और मैंने कल ये फैशन फोर्टनाइटली में भी ताबिश के साथ डिस्कस किया है. दोबारा मैं अभी पहले कर देती हूँ. इट इज़ अ डिफरेंट स्किल सेट टू क्रिटिक समथिंग and to actually do it yourself. They require two different skill sets. To look glamorous on the red carpet, you need to have a certain body type, you need to have a certain height, you need to have a certain personality that likes to be flamboyant, that likes to be in front of the camera. That's not who I am. To critique something, you need to have information, you need to have knowledge, you need to have vocabulary. I have that. I have the experience, I have the degree. It is a different skill set. तो लोग जो ये कहते हैं कि जी आप how can we take you seriously? आप खुद ऐसे ड्रेस कर रही हैं, how can you critique somebody? It's an extremely stupid argument. आपको ख्याल है दुनिया के जो फूड क्रिटिक्स हैं इतने एक्सपीरियंस, वो खाने खुद बनाना जानते हैं? नहीं. But they have the palate for it, right? So you have a palate for it. It's a different skill set. Simple. For example, जैसे एक आपको मुझे कोई ड्रामा बनाने को कहेगा कि हम बना सकेंगे ड्रामा? नहीं. गाड़ी की मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, एक आम अल्फाज में कि यार एक गाड़ी है. अब गाड़ी की इंट्रिकसीज के बारे में आप समझ सकते हैं, चीज़ें आप सीख सकते हैं कि यार ये गाड़ी यूँ है, ये इसमें क्या अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ये इसकी पिक अच्छी है नहीं अच्छी, इसका इंजन किस तरह का है, फ्यूल कंजम्पशन क्या है, कंफर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइफर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्रिटिक भी कर सकते हैं. बट कल को आपको बोले आप गाड़ी बनाओ बैठ के बना सकेंगे तो गाड़ी हर बंदा तो बेवकूफ़ों वाली आर्गुमेंट है. But people who make these kind of comments, I can't even take them seriously.
So they were very constructive criticism as well, which I took seriously. There were some very offensive and horrible comments, which I just deleted and blocked. What do you Simple think as went that. wrong with this look? With this look, no, what went wrong was I tried to put a printed top on a cotton garara. Why was I wearing a cotton garara? Because I wanted to wear flats, because it was a very long day. I didn't want to get into heels. And I wanted to wear a printed top. आखिरी दिन में वो किया, the print was wrong, it was checks with my body type, you shouldn't wear checks, the fabric was wrong, it was very flimsy. I usually wear a linen or something that is a bit more, has a bit more weight to it. Just went wrong. कि हो जाता है यार, it's okay. And a lot of people commented on your clutch as well. Oh, the clutch I disagree with completely, because you needed that color to break the monochrome. So that, of course, whoever said that the clutch didn't match have no sense of style at all. It was a beautiful ostrich leather Alexander McQueen clutch, and the reason why I took it was beautiful teal, was to break the black and white. Clutch में कोई मसला नहीं था, मगर ये है कि the shirt went just completely wrong. ठीक है. And I was having a bad day, as you know. हाँ. और बाल भी फ्रिज आउट कर गए थे, and हो जाता है यार, it's okay. It's okay. Yeah. मेरे हवाले से कुछ कमेंट्स आए कि मेरी जो पतलून थी जी, वो थोड़ी इल फिटेड थी. वो अगर आप फाके ना करते तो शायद ना होती. तो वो एक्चुअली एक चीज ये भी थी कि पतलून वाज मेंट टू बी अ लिटिल higher up on the waist. Let me just stop you there. You don't have to explain नहीं, anything. मैं एक बात कह You looked very sharp. You actually looked a lot better than many celebrities on the red carpet, men that day. That's very kind. So you looked very good. Have you discussed me in the fashion? We forum? have not, I'm afraid. You looked better than a lot of celebrities on the red carpet, Yes. but we've not discussed. अब अपने it. मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन सकते ना. We did not, but you looked very good. You don't have to explain. नहीं, मैं जो आपसे भी सवाल और ये सारी जिरा की है, इसका मकसद ये था, और जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में यार ये जो पूरा एक चीज़ है ना, आई अंडरस्टैंड दैट यू नो एज अ फैशन जर्नलिस्ट इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब टू क्रिटिक पीपल्स यू नो. Can I stop you there right एक second? एक और चीज जो लोग कहते हैं, ओ आमना चेंज योर हेयर स्टाइल. The most credible voice in fashion, the most credible personality in fashion in this world globally is Anna Wintour. She has had the same hairstyle for the last 40 years. You have a style, you have a personal style. This is how I am. Like it, great. You don't like it, that's okay. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका एज अ फैशन जर्नलिस्ट, बिकॉज आपका एक यू नो ज़्यादा नॉट टू लाइक यू नो सीम नॉन सीरियस, बट आपका इससे ज़्यादा गहरा ताल्लुक है इस पूरी चीज़ के साथ कि यार के क्रिटिक. और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, जैसे यू नो माहिरा खान के बारे में भी बात हो रही थी, अक्सर लोग कमेंट कर रहे थे कि उनकी फॉर एग्जांपल जो ड्रेस है वो इल फिटेड है. जी. एज अ लेमैन मुझे वो इतनी नहीं समझ या अकल के मैं बोलूँ कि वो अच्छा, तो जो रेड कार्पेट लुक्स का जो एनालिसिस है वो आप कल देखेंगे. वो आप Fashion देखेंगे. Fortnightly मैं ये में. कह रहा हूँ कि पीपल ऑल्सो नीड टू चिल आउट यार. मतलब People ठीक है, actually- थोड़ी सी पैंट अगर किसी, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, किसी और की अगर थोड़ी सी लंबी 19-20 का यार, तो ठीक है यार. मायरा का मैंने उनको स्टेज पे देखा जब उन्होंने वो अपनी आउटफिट, मुझे बहुत हसीन लग रही थी. मेरी एक लेमैन की नजरों से मुझे नहीं लगा कि इतना कोई मसला था. हाँ, जब हम स्टाइल अवार्ड्स पे एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, वो एक बिल्कुल अलग लेवल की कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट मेरे ख्याल में की जा सकती है. एनीवे, चले ये रेड कार्पेट का आपने ताबिश के साथ जो डिस्कशन की है, कल जुमरात को लोगों को वो फैशन फोर्टनाइटली देखने को मिल जाएगा. अब आते हैं असल मुद्दे की शो की तरफ. जी. रेड कार्पेट की फुटेज हमने आप तक पहुंचा दी थी, जो बेसिकली हम ये आपको एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं उसी रेड कार्पेट की वीडियो में. देयर वर डिफरेंट सेगमेंट्स. म्यूजिक कैटेगरी से ये शुरू हुआ था, उसके बाद फैशन कैटेगरी था, उसके बाद आपकी टीवी की कैटेगरीज थी. हर सेगमेंट अलग अलग शूट हो रहा था. और essentially this was a show, this was a television recording. Essentially it was a TV recording जिसमें कुछ selected media को और selected guest को access दिया गया था. मगर ऐसा नहीं है, it was not a gala evening. जैसे यूजुअली लक्सस्टाइल अवार्ड्स होता है कि एक सर्टेन टाइम पे स्टार्ट होता है, सारे आते हैं, शो फ्लो होता है, खत्म हो जाता है. खत्म इसी टाइम पे होता है. खत्म इसी टाइम पे, शायद इससे जल्दी हो जाता है. इससे जल्दी हो जाता है. दिस वाज अ टीवी रिकॉर्डिंग. उसमें रीटेक्स भी हो रही थी, उसमें हर चीज. इट वाज मेंट 2 सेगमेंट्स के बीच में एंथम रिकॉर्ड हो रहा था, और इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. It was all over the बट अगेन इट वाज, जैसे आमना ने बोला, इट वाज एसेंशियली अ टीवी रिकॉर्डिंग. जी. तो मेरे ख्याल में इस
मैटर के ऊपर तबसरा करना भी बिकॉज ये एक अनयूजुअल सा इवेंट था, इट वाज नॉट योर यूजुअल बट इवेंट। लोगों को पता भी नहीं चलेगा when they see it on लोग TV, जब टीवी के ऊपर देखेंगे exactly. उनको ये बातें पता भी नहीं I चलेंगी। want to come to the awards, अवार्ड्स पे भी आते हैं वो जरा, especially the TV हौसले awards. तसल्ली के जी। साथ, हौसले तसल्ली के साथ। जी। तो हमारी जितनी आपने रेड कारपेट पे इंटरेक्शंस देखी वो बाय चांस हुई, इन द सेंस के अंदर सेरेमनी भी चल रही थी और वो मिस आउट करके रेड कारपेट पे भी होना पड़ रहा था बिकॉज सेलिब्रिटीज आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि सारे सेलिब्रिटीज आके बैठ चुके थे और फिर और show अंदर शुरू सेरेमनी जी। शो शुरू हो गई थी। अंदर परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी, वही टेक रीटेक्स हो रहे थे। बट यू नो आई वाज आउटसाइड ऑन द रेड कार्पेट I was inside. you were inside and we didn't want to miss out any जी। celebrities on the red carpet. I do want to thank all the people, all the very kind celebrities who spoke with us. We spoke with Ahad, with Jumna, with Durefisha, with Sabur, With Hiba. with Jumna, with हम जुमना का नाम ले लिए, जी, हिबा। जी। We spoke with Adnan Samad Khan as well. वो हमारी जो एक क्लिप थी वो पिछली हमारे रिव्यू में से मिस हो गई। Right. अनफॉर्चुनेटली टाइम बाउंड थे हम थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लिप में You spoke with Asim and Meerab. आई स्पोक विद आसिम एंड मीरब एज वेल। जी। तो जितने लोगों से हम बात कर सकते करें। छोटी सी मैं एक बात उसमें करना चाहूंगा, हिबा के बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मे बी शी वाज बीइंग रूड या जो है I didn't think so. नॉट एट ऑल। मैं थोड़ा सा क्योंकि ये इंटरव्यू में भी हमारे एक बात हुई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी और हिबा की ऑफ कैमरा बड़ी एक अच्छी दोस्ती हो गई है। तो हमारा वो वाला चक्कर है कि हम एक दूसरे के ऊपर जाइब्स मारते रहते हैं और वही ऑन कैमरा जब आप देखते हैं तो शायद वो उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाता। सो आई थिंक शी इज गॉट अ गुड क्या शी इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड शी इज गॉट ग्रेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एज वेल। स्पोर्ट्समैनशिप है उनके अंदर, बिकॉज हम ऑब्वियसली जिस तरह से फितूर का रिव्यू करते आ रहे हैं, जिस तरह से इंतहाई इश्क का मजाक भी उड़ाया है, बेरुखी के बारे में जो बात करते हैं, शी टेक्स एवरीथिंग इन हर स्ट्राइड। एंड ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हिबा ने ऑफ कैमरा इस तरह का कोई नाराजगी का इजहार किया हो या रूडनेस दिखाई हुई हो। वो हिबा का एक स्टाइल है कि, और वो एक ऐसा हमारा एक रैपो बन गया है कि हम एक दूसरे से हंसी मजाक में बात करते हैं। तो प्लीज डोंट थिंक दैट शी वाज रूड, शी वाज नॉट रूड एट ऑल। एंड व्हाट यू सॉ ऑन कैमरा वाज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ माय चैट विद हर off camera, which we were just having a light-hearted conversation around Berukhi and all these other things. बाकी again, as I said, I want to thank everybody उन्होंने time दिया। Yumna was extremely busy. वो आई रेड कार्पेट पे फोटोज खिंचाने, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन पे बहुत प्रेशर था बिकॉज अवार्ड अनाउंस होने वाला था उनकी कैटेगरी का, बट उन्होंने फिर भी टाइम निकाला, हमसे बात की। Ahad was very kind. He was. Actually, I feel this conversation is getting very self-indulgent. क्यों? About what we did on the red carpet. No, this is what मैं जाना चाहता हूँ। Can we get to the show? मैं जाना चाहता हूँ सिर्फ। बिलाल के बहुत सारे फैंस ने हमें बोला कि हमने बिलाल का इंटरव्यू नहीं किया या बिलाल से बात, ये उनको बताना जरूरी है। बिलाल केम इन अ रश टू द एक्सटेंट कि वो रेड कार्पेट पे रुके भी नहीं अपनी पिक्चर्स खिंचाने के लिए। तो बैक से मिले, बड़ी अच्छी हमारी गप्पी लगी। उन्होंने मुझे देख के कहा कि आप बड़े आजकल फिट होते जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हीरो बनते टीवी ड्रामा में? हीरो का? जी मुझे उन्होंने, तो मैंने कहा अगर मैं हीरो बन गया तो नहीं, मैंने कहा अगर मैं आ गया ड्रामा में तो आपका क्या होगा? तो इसलिए मैंने कहा इसलिए मैं अवॉइड। बट यू नो अगेन बिलाल से मिलके बहुत अच्छा लगा। आई वाज होपिंग कि बिलाल से भी हमारी गप लग जाती, बट एज आई सेड ही वाज इन रश। आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने अपना अवार्ड लिया और उन्होंने पॉपुलर कैटेगरी का वेट भी नहीं किया जिसमें वो उसमें भी नॉमिनेटेड थे, और वो अपना क्रिटिक्स का अवार्ड लेके जिस रफ्तार से आए थे उसी रफ्तार से वो निकल गए, और ना आते हुए उन्होंने रेड कार्पेट पे कोई पिक्चर्स खिंचाई, ना जाते हुए खिंचाई। तो वो बिलाल का एक स्टाइल है, वो थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं मीडिया को, नथिंग रॉन्ग इन इट। अब आ जाते हैं जी शो की तरफ जी। सो इवनिंग शुरू हुई म्यूजिक सेगमेंट के साथ। म्यूजिक सेगमेंट के हमने अटेंड नहीं किया, we didn't attend the music segment and the timings were a bit off because everything was very delayed. वही बात है कि बीच में टेक्स रीटेक्स हो रहे थे और रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, तो इट गॉट वेरी डिलेड। फिर उन्होंने बीच में एक एंथम रिकॉर्ड किया जो मैंने देखा, which sounded very good, सितारे सितारे। एंड आप उस वक्त तक पहुंच गई थी? मैं उस वक्त तक पहुंच गई थी। दैट एंथम वाज कंपोज्ड बाय बिलाल मकसूद, वो भी वहाँ मौजूद थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। उस एंथम में मैंने जो मुझे याद है, आयमा बेग थी, आसिम अजहर थे, उज़ैर जसवाल थे, एहसन खान थे, मीरा थी, रेशम, अली ज़ीशान ने छोटा सा उसमें किया। It was basically it was basically a kind of an amalgamation of fashion and TV and music and सारा का बड़ा ही upbeat किस्म का, पेपी का, सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे उसमें। It was very good. तो वो anthem record हुआ,
फिर हम आ गए फैशन अवार्ड्स की तरफ. Fashion awards में I'm happy to say that a lot of new people got nominated. Like, you know, the makeup artist was the first time win. The photographer was the first time win. Mushkaleem got best model female. Sachal Afzal got his first award as best male model. पहले दोनों emerging talent में जीत चुके हैं. And बड़ा अच्छा था. It was so good to meet everybody after so long, you know. Everybody was dressed up. It was great. 2 साल हो गए हैं हसन, शोज नहीं हो रहे, फैशन वीक्स भी नहीं हो रहे, फैशन शोज भी नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा. हाँ, बड़ा अच्छा लगता है रेड कार्पेट पे सब लोगों से मिलके मजा आता है. शैला चतुर मिली, बंटो काज़मी को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला फैशन में. उनसे मुलाकात नहीं मेरी हुई, बट आई एम डिलाइटेड फॉर हर. So well deserved, such a legacy that she has given Pakistan, and it was fun. It was a lot of fun. Yeah. टीवी कैटेगरी शुरू आई थिंक 7-8 बजे होनी थी जी. और मुझे कॉल आई कि 9 बजे शुरू होनी थी. नहीं, असल में 9 बजे शुरू 9 बजे होनी थी. मुझे कॉल आई कि जी आप आए 9:30 पौने 10 बजे तक. तो मैं पौने 10 बजे जब पहुंचा तो उस वक्त रेड कार्पेट पे आई थिंक आई मेट सबूर जी. सबूर से मेरी बात हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हुए और फिर सबसे बात होना शुरू हुई. जिस बीच में हम रेड कार्पेट पे ही थे, मैं और आप, हमें पता चला कि अंदर सेरेमनी शुरू हो चुकी है और पहला अवार्ड अलिफ को उमेरा अहमद ने बेस्ट राइटर जीत भी लिया जी. तो उस वक्त हमने कहा कि अच्छा अगर सेरेमनी शुरू होगी तो हम तो बाहर हैं. हाँ. तो फिर हम अंदर गए और वहां पे पता चला कि टेक्स रीटेक्स वाला लंबा चक्कर है, परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी बीच में. तो आप वहां बैठ गई, मैं वापस रेड कार्पेट पे आ गया. तो इस तरह से ये वो वाला हबड़ दबड़ वाला थोड़ा सा इवेंट था. ऐसा स्मूथ नहीं था जैसा यूजुअली होता है. रेड कार्पेट से फारिग होकर हम अंदर चले जाते हैं और फिर हम पूरी सेरेमनी देखते हैं. 2 परफॉर्मेंसेस थी बेसिकली जो मेडलिस्ट थे. एक तो फरीदा खानम जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यूनिलीवर चेयरमैन अवार्ड उनको दिया गया. शी कुडंट कम बिकॉज ऑफ कोविड, as in because of the उनकी स्पीच चली, but उनकी एक्सेप्टेंस चली ऑडियो विजुअल. लेकिन उनको जो ट्रिब्यूट दी गई थी उसमें एक परफॉर्मेंस की महविश हयात ने और बल्ले बल्ले, एक परफॉर्मेंस की रेशम ने ऑन मैंने पायल तो बांधी नहीं, वो वाली मैंने देखी नहीं. हाँ वो और तीसरा उनकी थी परफॉर्मेंस, याद कराए मुझे. तीसरी आखिरी जो थी शेरी और नहीं शेरी के तो परे हट लव वाले 3 गाने थे. आखिरी फरीदा खानम जी की कौन सी थी? वी हैव टू रिमेंबर दिस. एक ये थी और एक बल्ले बल्ले था, एक और थी जो मैं भूल रही हूँ. मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी. बट एनीवे दे वाज स्पेक्टेकुलर. द स्टेज वाज ब्यूटीफुल. द कॉस्ट्यूम्स, अच्छा बात यह है कि स्टेज कॉस्ट्यूम्स नोबडी डज बेटर देन नोमी अंसारी. एक एक कॉस्ट्यूम पे इतनी मेहनत हुई भी थी और बैकग्राउंड डांसर्स जो थे उनके कॉस्ट्यूम्स पे, स्टार्स के कॉस्ट्यूम्स पे, दे वर सो अप्रोप्रिएट. कोई मिस ये बड़ा फर्क था हम स्टाइल अवार्ड्स के परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम से इस परफॉर्मेंस के. तो मेरे ख्याल में बहुत फर्क था. इट वाज सो शार्प. और इवन स्पेशली जो परे हट लव वाला सेगमेंट था, वाज इट अ परे हट लव सेगमेंट? नहीं, वो तो शहरी अहमद और मायरा ने परफॉर्म किया था. एक्चुअली परफॉर्मेंसेस भी मुझे लगता है हमने तो अलग अलग शूट होते हुए देखी हैं, बट एंड में शायद ये एक मेडले करके वही कही ना, मेडले था ये. हाँ. लेकिन जो शहरी और मायरा के मेडले थे उसमें एक था हैदिल बेचारा और दूसरा गाना था मोरे सैया. हाँ. जो मायरा ने परफॉर्म सोलो किया था एंड दैट ग्रीन पेशवास, ओ माय गॉड, that was, I think that's the talk of the town right now कि वो क्या खूबसूरत उसकी twirl थी. हाँ, वो कोई लोगों ने देखा तो वो शायद उनको लगा कि मायरा was dressed for the red carpet. नहीं, that was her performance. हाँ, that was her performance outfit. और तीसरा था शेरी with मीरा and माहिरा. वो किस गाने पे था? वो भी परे हट लव का गाना था. वो जो बड़ा पेपी गाना है, बड़ा अपडेट. आई थिंक मीरा उस गाने में भी थी, परे हट लव. जी असल में भी थी उस गाने में. सॉरी ज़हन से निकल गया. तो ये परफॉर्मेंसेस थी, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, सबने बड़ी जान मारी, बड़ी जबरदस्त वाइब थी. अब ये हम क्योंकि वहां पे बैठे हुए थे, हम एक फ्लो में एक गो में नहीं देख रहे थे परफॉर्मेंस. आप लोग जब टेलीविजन के ऊपर देखेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ भी आए, आप लोग उसको एंजॉय भी बहुत करें, और हम भी जब टेलीविजन पे देखें तो हमें भी शायद समझ आए अच्छा, कि ये रिकॉर्डिंग हुई क्या. बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट दी आसिम अजहर ने फॉर पीपल हु हैड पास्ड अवे इन द लास्ट 18 मंथ्स. एंड उन्होंने गाया भी जदू निचल दी निम्मी निम्मी हवा. इट वाज ब्यूटीफुल द वे ही परफॉर्म्ड इट एंड द वे पीछे वो सारा उनकी ट्रिब्यूट चल रही थी, वो बहुत खूबसूरत था. देन देयर वाज अ ट्रिब्यूट पेड टू फरहाद हुमायूं हु पास्ड अवे लास्ट ईयर. वेरी शॉकिंग डेथ. दे टच्ड ऑल बेसिस. अब वही बात है, ऑन ग्राउंड इट वाज हैपहैजर्ड, मगर जब ये एडिट होकर टेलीविजन के लिए आएगा तो आई थिंक द स्टेज लुक ब्यूटीफुल, द बैकड्रॉप लुक ब्यूटीफुल,
people look glamorous or ऑन ग्राउंड जो क्रू था उनके लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग बहुत था. challenging था. ऑन ग्राउंड जो इनवाइटीज थे उनके लिए भी बहुत मुश्किल था. जी. बट ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है. हम लोगों के पास ऑप्शन ये था, हम कहते यार हमने नहीं कवर करना, ये जो इतना ये ख्वारी वाला चक्कर है हम नहीं आते, ठीक है. बट हमने एक ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट भी था कि यार कि क्या हो रहा है, इवेंट इतना बड़ा इवेंट है, LSA के 20th एनिवर्सरी है, तो हम मिस भी नहीं कर सकते थे. एज जर्नलिस्ट इट्स आवर ड्यूटी टू कवर सच. no duty नहीं, I wouldn't miss it even if I wasn't a journalist. नहीं, बट वो एक वो वाला एलिमेंट भी है. तो खज्जल ख्वारी बहुत हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है. बट ऑब्वियसली एवरीबडी हैड अ चॉइस कि अगर वो चाहते तो वो ना अटेंड करते. Did you catch Tabish Hashmi? His little segment. नो. Oh, he was ridiculously funny. He was so funny. You all are going to enjoy that. ठीक है. हाँ. और बड़ी खुशी हुई उनको, मैंने कहा जाके, मैंने कहा ताबिश सच अ बिग फैन, यू आप बड़े ही तमीज से लोगों की बेइज्जती कर देते हैं, यू मेक पीपल लाफ इन सच अ टेस्टफुल वे. एंड ही सेड मेरी बीवी आपका प्रोग्राम देखती है बहुत शौक से, म्यूचुअल फैन क्लब था. मैं आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ताबिश. तो मैं उनसे कहता कि डिस्कशन करके, क्योंकि उनका इंटरव्यू हम करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी उनसे मुलाकात पकड़ नहीं लेंगे हुई. उनको. बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ताबिश का हम इंटरव्यू जल्दी करें. मैं बड़ा एंजॉय करता हूं उनके प्रोग्राम को. बट अब आते हैं टीवी के जो अवार्ड्स हुए हैं जी, ये क्या हुए हैं और ये क्यों हुए हैं और ये कैसे हुए हैं, इसके बारे में आप ये क्या जी ऐसे है. कहाँ से शुरू करें? बेस्ट राइटर उमेरा अहमद फॉर अलिफ. आई थिंक इट वाज अ फेयर अवार्ड. इट वाज अ जूरी अवार्ड जी एंड मेरे ख्याल है बिल्कुल ठीक मिला. अलिफ वाज अ ब्यूटीफुली रिटन ड्रामा. बहुत फ़र्क था उसमें और आम ड्रामा में. You know, the entire balance between outside Pakistan, inside Pakistan, one era, second era, two generations, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ. The message behind it was lovely. Do you disagree with that award? Not at all. Not at all. Best director फारूक रिंद for प्यार के सदके, again very well deserved. बहुत ही different उसकी treatment थी प्यार के सदके की. Stand out मेरे ख्याल है फारूक रिंद has now established himself as a standout director. I loved his speech. उन्होंने डेडिकेट किया अवार्ड अपनी वाइफ को. उन्होंने बताया कि जिस दिन ऑन एयर जानी थी पहली किस्त प्यार के सदके की, अनफॉर्चुनेटली दैट्स द सेम डे दैट ही लॉस्ट हिज वाइफ. Very touching moment. And his daughter played Majubeen's childhood, and his daughter also plays Shabbo, little Shabbo in हम कहाँ के सच्चे. right. और वो he broke down ये बात करते हुए, और वो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट बहुत थी ज़्यादा. मेरे ख्याल में. ना सिर्फ हमें बल्कि जितने वहाँ पे लोग थे, इंक्लूडिंग जो उनके फेलो नॉमिनीज थे, सबको इक्वली खुशी हुई फारूक रिंद के जीतने की. सैफी भाई उठ के आए और आके गले मिले. सिराजुल हक उठ के मिले उनको इतने प्यार से. इमरान अशरफ ने उनको बड़े अवार्ड दिया और बड़े प्यार से इंट्रोड्यूस और काफी दफा कहा भी कि देख लें मैंने आपको दादा देख लें कि मेरे नाम से आपका ये अवार्ड अनाउंस होना था. तो बड़ी एक मुझे खुशी महसूस हुई फारूक भाई के लिए कि ये इंडस्ट्री उनको बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, और बहुत ऑनर उनको किया गया. और जो मेहनती इंसान होता है उनकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती. तो वेरी वेल डिजर्व्ड अवार्ड. बेस्ट ड्रामा प्ले ऑफ द ईयर, ये अवार्ड गया जी ऐदे वफा को जी. इट वाज अ वेरी टफ चॉइस. बहुत टफ थी कैटेगरी, बहुत टफ कैटेगरी. बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामे थे, मगर आई डोंट at all begrudge Ehde Wafa for picking up the award. देखें, अगर पॉपुलैरिटी की बात हो, और मैंने ये कैलकुलेशन की थी, एहदे वफा के जो टोटल व्यूज हैं एपिसोड्स के ऊपर वो इंसेन है जी. इंसेन व्यूज हैं. तो उसके मुकाबले में उस साल में इससे ज्यादा. और इससे साबित होता है कि जो हम कहते हैं ना कि जी लोगों को मिजरी देखनी है, नहीं, लोगों को अपलिफ्टिंग कंटेंट भी देखना है. और खास तौर पे जहाँ पे हल्का सा पेट्रियोटिक अपलिफ्टिंग कंटेंट है, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल. और हमें बताया गया कि ऐदे वफा के बाद कितनी रिक्रूटमेंट्स बढ़ी हैं इन द आर्मी, और अब सिनफे खान के बाद तो और भी इट विल बी लाइक इवन मोर इंस्पिरेशनल. अब तो लड़कियां भी, और ISPR को भी तो खुश करना था ना. there was a gentleman representing the ISPR जिन्होंने मोमिना दुरैत के साथ वो अवार्ड रिसीव किया. वो थे स्टेज. I wish कि किसी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया होता कि वो. हाँ, उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था. बट मोमिना ने यही बताया हमें कि जो उनके साथ थे साहब, he was representing the ISPR. Absolutely. So he was there. वो ठीक है. बट अब आते हैं मेन कैटेगरी के ऊपर, जिसके ऊपर काफी तनाज़ात उठ रहे हैं. सबसे पहले OST की भी चले बात कर लें. OST राहत फतेह अली खान को मिला.
अच्छा, I didn't think Aide Wafa's OST was the best actually. हाँ. वाकई मुझे लगा कि और भी strong OSTs जी. थे. खास तौर पे ये दिल मेरा का जी. बहुत अच्छा OST था. और याद कराएं कौन कौन से थे? मुश्क था, आई थिंक नॉमिनेटेड है. मुश्क नहीं था, नॉमिनेटेड नहीं था. नहीं वो था, पीसा में नॉमिनेटेड है. अच्छा, इसमें नहीं था मुश्क. यू श्योर? एलएसए में आई थिंक नॉमिनेट नहीं हुआ. नहीं. ओह सैड. मगर ये है कि that was I felt that maybe not. ओएसटी वाला जो है अवार्ड वो नहीं. अच्छा, अब आते हैं बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट एक्टर पॉपुलर एक्ट्रेस क्रिटिक्स एंड एक्ट्रेस पॉपुलर. मैंने ये बात पहले पीसा की जब हमने पूरी बात स्पील की थी, मैंने तभी ये बात बोल दी थी. मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि क्रिटिक्स की नॉमिनेशंस और पॉपुलर की नॉमिनेशंस एक्टर की अलग होनी चाहिए. आप एक एक्टर को अगर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट करें, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, उसको आप पॉपुलर में ना नॉमिनेट करें. ये मेरा ज़ाती. इससे ये होता है कि दोनों को फेयर चांस मिलता है, सबको फेयर चांस मिलता है. और दूसरी बात ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर क्रिटिक्स में नॉमिनेट होगे तो वो क्रिटिक्स में नॉमिनेट होगे तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात है या कम अहमियत की बात है. और कुछ लोगों को लगता है कि अगर पॉपुलर में नॉमिनेट होगे तो वो ज़्यादा अहमियत की बात है, कुछ लोगों को लगता है वो कम अहमियत की बात है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दोनों जो नॉमिनेशंस हैं एट द एंड ऑफ द डे करती तो जूरी ही नॉमिनेट है ना दोनों को. एक में जूरी डिसाइड कर लेती है कि किसको अवार्ड मिलना है और एक में पॉपुलर आप डिसाइड कर लेते हैं किसको मिलना है. और ये होना भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू की तरह चाहिए कि क्रिटिक्स कैटेगरीज में वो परफॉर्मेंसेस नॉमिनेट होनी चाहिए जो कि शायद पॉपुलर ना हो. किसी साल ही होता है कि क्रिटिकली एक्लेम्ड परफॉर्मेंसेस पॉपुलर भी बहुत होती हैं. फॉर एग्जांपल वी वुड डेफिनेटली प्रपोज युमनाज नेम फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं. ऑल्दो उसके व्यूज ड्रामे कितने नहीं थे, शायद इतने लोगों ने ना देखी गई हो. इट वाजंट एज पॉपुलर एज योर यूजुअल ड्रामा, बट यू वुड वांट टू नॉमिनेट हर for that role that she played. Exactly. of Allah Rakhi. Exactly. तो अब मुझे ये लगता है कि क्योंकि आपने आहद को 4 नॉमिनेशंस दे दी जी 2 कैटेगरीज में, ऐदे वफा ये दिल मेरा पॉपुलर में भी नॉमिनेट किया, ऐदे वफा ये दिल मेरा आपने क्रिटिक्स में भी नॉमिनेट किया, उसकी बजाय और बिलाल को भी आपने इधर भी नॉमिनेट किया उधर भी नॉमिनेट किया. और बिलाल क्योंकि क्रिटिक्स अवार्ड था, क्रिटिक्स ने ऑब्वियसली डिसाइड करके बिलाल को अवार्ड दे भी दिया था. तो मुझे ये लगता है कि यार कि पॉपुलर में फिर आप आहद को नॉमिनेट करते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आहद के साथ ज्यादती ये हुई कि जब आपकी 2 नॉमिनेशंस हो एक कैटेगरी में और 2 नॉमिनेशंस हो दूसरी कैटेगरी में, आपके वोट्स डिवाइड हो जाते हैं. यमुना के नहीं हुए ना, यमुना के नहीं हुए. यमुना वाज नॉमिनेटेड फॉर राज़े उल्फत एज वेल एज प्यार के सदके इन द पॉपुलर कैटेगरी. शी वन फॉर प्यार के सदके एंड ऑफ कोर्स क्रिटिक्स ने भी उनको अवार्ड दिया. तो मेरे ख्याल में ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, ये बेहतर होना चाहिए. सज्जल को अवार्ड ना मिलना फॉर अलिफ, आहद को अवार्ड ना मिलना फॉर ये दिल मेरा, ये ज्यादती बहुत ज्यादती है. ये ज्यादती है. और मैं एज अ पार्ट ऑफ द जूरी ये बात कह रहा हूँ. मैं पहले ये सारी चीजें हम नहीं, कुछ चीजें हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. ऑब्वियसली अवार्ड शो से पहले आप ये बातें नहीं कह सकते बिकॉज अंडर ओथ होते हैं, हमने एनडीए साइन किया हुआ होता है. बट अब जब अवार्ड शो हो गया, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को बेहतर किया जाए. देखें, बात ये है कि अगर आप एक ही एक्टर को 2 उसमें नॉमिनेट कर देते हैं तो आप दूसरे एक्टर्स के साथ नाइंसाफी करते हैं. बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि आहद को पॉपुलर, पहले तो ये समझना भी फैंस के लिए जरूरी है इन सारे एक्टर्स के यार कि जो पॉपुलर अवार्ड जा रहा है वो लोगों की वोटिंग के ऊपर जा रहा है. जूरी का ताल्लुक सिर्फ नॉमिनेट करने तक होता है और फिर अगर क्रिटिक्स वाला अवार्ड जा रहा है तो वो जूरी की तरफ से जाता है. लेकिन दैट सेड अगेन आई विल रीइटरेट दैट आई फील दैट आहद के वोट्स जो हैं वो बिटवीन ये दिल मेरा और ऐदे वफा डिवाइड हुए हैं. बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आहद की दानिश तैमूर हैज़ मोर फैन फॉलोइंग देन आहद रज़ा मीर. देखिए, अगर आप एक सेकंड के लिए ये सोच लें कि आहद परफॉर्मेंस इन ऐदे वफा और ऐदे वफा को बेस्ट प्ले मिल गया है. यू सी, ऐदे वफा को बेस्ट प्ले मिला, इसका मतलब है कि ऐदे वफा को सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा, उसके लिए वोट किया है. तो उसी प्रीटेक्स्ट पे आहद फॉर ऐदे वफा शुड हैव वॉन देन. बिकॉज अगर मेजॉरिटी ऐदे वफा को जिता रही है दीवानगी के ऊपर तो मेजॉरिटी फिर आहद को जिता देती, आहद को इसके लिए जिता देती ना पॉपुलर कैटेगरी में. ऐदे वफा के लिए, ये दिल मेरा भी नहीं, ऐदे वफा के लिए जीत जाना चाहिए था, बट दानिश जीते. दानिश इज ऑल्सो इमेंसली पॉपुलर. दीवानगी वॉज ऑल्सो अ बिग हिट. ऐसी बात नहीं है कि दीवानगी लोगों ने देखा नहीं, ह्यूजली पॉपुलर ड्रामा एज वेल.
बट ऑफ कोर्स ऐदे वफा जितनी पॉपुलैरिटी शायद दीवानगी की भी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ व्यूज। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके मोटा मोटा हिसाब करके देख लें, ऐदे वफा पीटीवी के ऊपर भी चला, यूट्यूब के ऊपर भी, हम टीवी के ऊपर भी चला, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी पीटीवी के भी चैनल के ऊपर मौजूद है, हम टीवी के ऊपर भी मौजूद है। अगर सब आप व्यूज कैलकुलेट टैबुलेट करें, बहुत इनसेन व्यूज बनते हैं। तो नहीं आहत जीत पाए। अच्छा, अब लोग ये कहेंगे जी कि ये क्यों हुआ, एलए से बायस्ड है, एलए से बायस, एलए से नहीं है, ये पॉपुलर अवार्ड है। इसमें कोई भी बायस नहीं है, ना जूरी बायस है, ना लोग एलए से बायस है, ये लोगों की कॉल है। अगर आपको लगता है कि आहत को मिलना चाहिए था, यार फिर आप लोगों से सवाल करें कि आहत क्यों नहीं जीते, या अगर सज्जल को जीतना चाहिए था पॉपुलर कैटेगरी में और वो नहीं जीती, मुझे भी लगता है उनको जीतना चाहिए था। Absolutely. मुझे भी लगता है। Not to take away from Yumna's award, I mean insanely talented वो लड़की है, and I don't want to take away from the moment that she got when she got 2 awards, and she wasn't expecting the second one, but at the same point, I mean, one of those awards belonged to Sajjal. देखें, for sure. क्रिटिक्स अवार्ड यमुना के अलावा मेरे ख्याल में कोई और डिजर्व नहीं करता था जी, क्योंकि प्यार के सदके, अगर अब आप इन हाइंड उस वक्त टाइम पे देखें, मुझे अच्छी तरह से याद है हम ये बात कहते थे, प्यार के सदके के उस वक्त इतने व्यूज नहीं आते थे, ना उस तरह की रेटिंग आती थी कि हम बोलें कि यार ये बहुत इस वक्त डोमिनेट किया। बाय दैट स्ट्रेच देन ना अलिफ की आती थी और ना ही ये दिल, अलिफ की भी नहीं आती थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। Exactly. हम ये अपने, अगर हमारे कोई डिग करना चाहे रिव्यूज जाके, भले आप जाके देख लें, हम तब भी यही बात करते थे, क्योंकि अलिफ आपको पता है मेरे पास तुम हो के अगेंस्ट था उस वक्त, और मेरे पास तुम हो की जो पॉपुलैरिटी का लेवल था वो तो मतलब पिछले 20 सालों में किसी पाकिस्तानी ड्रामे ने शायद देखा भी नहीं है। Until खुदा और मोहब्बत 3 जी, जो सच है जी। लेट मी पुट इट दिस वे, मेरे पास तुमों ने जो डिस्कशन और जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की हुई थी मुल्क में, मेरा नहीं ख्याल कि खुदा और मोहब्बत ने भी वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है। ठीक है, बाकी बातें आप छोड़ दें। It wasn't being followed. It wasn't no being... other drama has so, been followed the way. अब आपको जाके अगर लगता है कि पॉपुलर अवार्ड अलिफ का सज्जल को नहीं मिला, तो फिर शायद सज्जल की नॉमिनेशन पॉपुलर अवार्ड में नहीं होनी चाहिए थी। जी, You know, these are all questions that need to be. But Sajjal was also nominated in. Sajjal was nominated in the critics as well. उसमें फिर ये है कि ऑब्वियसली पूरी जूरी वोट करती है और जिसको ज्यादा वोट चले गए वो जीत। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगेन मेरे ख्याल है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑल्दो सही ऑन प्रिंसिपल सही बात नहीं है, एक एक्टर पॉपुलर भी और क्रिटिकली अक्लेम भी हो सकता है। वही हम बात करते हैं दैट द बैलेंस बिटवीन फेम एंड मतलब क्रिटिकल देखें हम ना क्या कहते हैं अप्रूवल। अवार्ड शोज का मकसद क्या है? टैलेंट को रिकग्नाइज करना, टैलेंट को अवार्ड करना और उनको ऑनर करना, यार कि इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, राइट? तो फिर आप या तो एक ही कैटेगरी रखें, जैसे आप भी कहती हैं कि यार या पॉपुलर हो या क्रिटिक्स हो, ठीक है? कभी नहीं कहा। पिछली बार आपने कहा ना कि डिसाइड होना चाहिए कि यार कि अवार्ड शो में या पॉपुलर अवार्ड हो या क्रिटिक अवार्ड हो, और अगर आपने नहीं कहा, मेरे तो ख्याल में आपने कहा था, अगर आपने नहीं कहा तो मैं कह देता हूँ, अवार्ड शो को डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या हैं, या हम पॉपुलर अवार्ड शो हैं या हम क्रिटिक्स अवार्ड शो हैं, ठीक है? जिस तरह पीपल्स अवार्ड होते हैं वो पीपल ही डिसाइड करते हैं, नॉमिनीज कौन है पीपल ही डिसाइड करते हैं, पीपल ही डिसाइड करते हैं, ठीक है? दूसरा ऑस्कर में मेरा नहीं ख्याल कैटेगरी होती है, क्रिटिक्स की अलग है या पॉपुलर की अलग है। 9000 पीपल आर ऑन द वोटिंग लिस्ट फॉर द ऑस्कर्स, वो डिसाइड करते हैं, वही इंडस्ट्री में से लोग हैं, वही करें, वो सब कुछ करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर सजल नहीं जीती, फॉर एग्जांपल ये आहद नहीं जीते, लियो हमारे भाई जी कितने साल नहीं जीते, वो जी बिल्कुल नहीं जीते, लेकिन टाइटैनिक में जीते नहीं, वो जीते किसी और के लिए, वो आते रहे जी, अवार्ड शोज अटेंड करते रहे, ग्रेसफुली ऑस्कर्स भी अटेंड करते रहे, उनके फैंस शोर भी मचाते रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहना शुरू कर दिया कि नहीं, मतलब ये भी कहते रहे कि ऑस्कर्स भी बायस्ड हैं और ऑस्कर्स भी नहीं दे रहे। ये होता है, फैंस का एक जो अपने स्टार की तरफ पैशन होता है, दैट्स जस्टिफाइड। तो कोई नहीं कह रहा कि वो अपना पैशन दिखाना छोड़ दे, और वो लियो जीत गए फाइनली एक दिन। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पे जीते थे वो? नहीं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पे नहीं जीते थे, उसके लिए जीते थे, रेवेनेंट के लिए जीते थे, रेवेनेंट के लिए जीते। ब्यूटीफुल मुझे घोड़े के अंदर जो रात गुजारते हैं, माय गॉड, ब्यूटीफुल फिल्म। अच्छा, तो वो जीत गए जी। तो आप भी थोड़ा तहम्मुल रखें, सब्र रखें। अवार्ड शोज में ये जो एक चीज निकल पड़ती है ना हमारे यहाँ के, यार बॉयकॉट, कैंसल, हमने जाना ही नहीं है। We're so good at cancel culture. नहीं यार, और यार हमारे सेलिब्रिटीज वर्कआउट कर जाते हैं, इसमें क्या बात है? नहीं कुछ
इनफैक्ट हैट्स ऑफ टू आहद यार, उनका क्या एटीट्यूड था उस दिन, ही वाज सो जुबिलेंट एंड वो इतने प्यार से सबसे मिल रहे थे. मैं आपको बताऊं, जब आहद को अवार्ड नहीं मिला तो मैं गया उनके पास एंड आई सेड you should have won this award, you should have gotten this award, and he said no, that's okay, it's okay, it doesn't matter. So you know that sportsman spirit needs to be there. He was there. बिल्कुल. And similarly I noticed that Sajal had actually liked all of Yumna's posts and she had congratulated her online. बल्कि मैंने भी युमना के साथ तस्वीर लगाई तो उसमें सज्जल ने भी लाइक किया. It was graciousness. मावरा ने भी युमना के लिए पोस्ट किया. मावरा was also nominated in the same category. सज्जल ने भी पोस्ट किया. सज्जल was also nominated in the same category. बाकी जितने सज्जल के युमना के को स्टार्स हैं, सिनफ़े आहन में उनके साथ काम कर रहे हैं, सब ने पोस्ट किया. बहुत खुशी की बात है यार कि आप अपने कॉलीग्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं. मायरा खान ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट छोड़ा युमना की पोस्ट के ऊपर, वो भी मैंने देखा. यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल. ये अच्छी चीज़ है. Absolutely. ये होना चाहिए. इसी जोन में ये सारी चीज़. Sisterhood and this camaraderie is very important. ये अवार्ड शो की खूबसूरती ये होनी चाहिए. जैसे हम रेड कार्पेट पे मिले, इतना अच्छा लगा, सबसे इंटरेक्शन हुई, शुगर लगा, मजा आया, ये होना चाहिए. और एट द एंड ऑफ द डे जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको आप अप्रिशिएट करें. दानिश को अगर अवार्ड मिला है, दानिश का दीवानगी वाज पॉपुलर. उनको नॉमिनेशन इसीलिए मिली कि उनका ड्रामा बहुत पॉपुलर था. To take away from his award. किसी को मिल गया तो अब ये मत करें कि उनको नहीं मिलना चाहिए था. हाँ, अगर किसी को नहीं मिला उसका आप दुख का इजहार जरूर करें. The last category emerging talent जो है, मेरा पर्सनली ये ख्याल था that award of emerging talent belonged to Aamir Kilani. Again, not to take away from Adnan's award. He was fantastic in Aate Wafa. बिल्कुल ठीक था. लेकिन जो Aamir carried the whole drama with Mavra. He was such an integral actor, integral figure, character in that drama. He was a central character. He was a central character. He was not a supporting character. मेरा ये point of view है कि Aamir should have been nominated in the best actor category, not emerging, because एक जब इतना performance बंदा दे देता है, कोई भी moving forward भी अगर कोई actor या actress हैं जिन्होंने लीड रोल किया एक ड्रामे में, तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कबाहत नहीं है कि उनको आप लीड रोल में नॉमिनेट करें. इमर्जिंग में ना भी करें या इमर्जिंग और उसमें दोनों में कर लें, जैसे भी करना चाहिए. तो बट एक्नॉलेज करना चाहिए. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अमीर वाज वेरी डिजर्विंग और उनको नहीं अवार्ड मिला, वो भी एक बात है. आहद के और सज्जल के फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड थे. I can understand their disappointment, but you've got to realize कि जो पॉपुलर का अवार्ड था उसमें जूरी या एलएसए का कोई ताल्लुक नहीं था. वो लोगों ने अपनी वोटिंग के ऊपर डिसाइड किया है. अब वो वोट डिवाइड हुए, क्या हुआ, 2 नॉमिनेशन थी, इस वजह से डिवाइड हुए. ये सारी चीजें. इमर्जिंग टैलेंट तो जूरी का अवार्ड था. इमर्जिंग टैलेंट जूरी का अवार्ड था. तो जूरी ने फिर जो वोटिंग हुई जूरी की, अलग अलग वोट्स देके एंड में जब टैबुलेट हुए तो ज्यादा जूरी मेंबर्स ने प्रॉबेबली क्या ज्यादा जूरी मेंबर्स ने ऑब्वियसली अदनान को वोट दिए थे, इसलिए अदनान जीत गए. तो अगेन मूविंग फॉरवर्ड हमारी भी कोशिश ये होगी कि हम एलएसए के साथ क्लोजली इस बात पे थोड़ा काम करें. 1 साल का अगर टाइम है तो उसमें कोशिश करें कि जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है अगर वो बेहतर हो सकता है किसी तरीके के साथ, तो वीड लाइक टू चिप इन, वीड लाइक टू ऑफर आवर हेल्प. और जिस तरह से जितना बेहतर उसको बना सकते हैं बनाएंगे. ऑब्वियसली जब से नॉमिनेशंस अनाउंस हुई हैं तब से इसके ऊपर एक बड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और डिस्कशन चल रही थी. एट द एंड ऑफ द डे जिनको अवार्ड मिल गया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. और मैं ये दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से भी और स्पेशली हमारे सेलिब्रिटी से भी कि दिल छोटा मत करें. आपकी परफॉर्मेंसेस जो अच्छी थी, जो ऑडियंसेस ने अप्रिशिएट की और जो अप्रिसिएशन और प्यार आपको मिल गया वो कोई आपसे नहीं छीन सकता. और अगर आपको अवार्ड एक मिल गया वो भी आपसे कोई नहीं छीन सकता. और अगर अवार्ड आपको आज नहीं मिला तो जैसे लियो हमारे भाई को इवेंचुअली मिल गया, आपको भी मिल जाएगा. आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपना काम जारी रखें, आप अपने डेडिकेशन और पैशन के साथ काम करते रहें. अवार्ड और नो अवार्ड, जेन्युइनली आई फील जो लोगों का प्यार मैं देखता हूँ सेलिब्रिटीज के लिए हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमारी वीडियोस के ऊपर, यार वो बहुत बड़ी जीत होती है, बहुत बड़ी जीत होती है. तो दिल छोटा ना करें. और फैंस को भी रिक्वेस्ट करूंगा सारे सेलिब्रिटीज, आप भी दिल छोटा ना करें. आई कैन अंडरस्टैंड आपको बुरा लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड आपको गुस्सा भी आता है, आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, वो भी जायज़ है. लेकिन कुछ दिन के बाद आप सारी जो अपनी मेहनत है अपने सेलिब्रिटीज, अपने फेवरेट स्टार्स को मोटिवेट करने की तरफ लगाएं, ऊपर लगाएं, उनको अप्रिशिएट करें और उनको और ज्यादा मोटिवेट करें ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके और इंशाल्लाह अगले साल दोबारा नॉमिनेट हो और फिर जीतें. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, काफी आपने लंबी स्पीड मार दी है. मेरा तो काम ही है कि मेरा एक बार बटन प्रेस हो जाए. हाँ जी, आपका बटन प्रेस हो जाए. बहरहाल हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एलएसए से रिलेटेड, आपकी लुक से लेके और मेरी ढीली पतलून. मेरी लुक
कुछ से लेके और सारे अवार्ड्स को लेके, अमीर के अवार्ड पे था वो हमने बात कर ली, आज सज्जल के अवार्ड पे हमने बात कर ली, युमना बिलाल का जो अवार्ड था क्रिटिक्स वेरी वेल डिजर्विंग, कोई मुझे इसमें शक की बात नहीं है कि फारूक रिंद का एब्सोल्युटली डिजर्विंग। तो ये था, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ट्यून इन करने का। कल आपको देखने को मिलेगा आमना और ताबिश का फैशन फोर्टनाइटली, जिसमें आपने सब सेलिब्रिटीज की बात की है। मेरे ख्याल है कोई नहीं छोड़ा सिवाय एक सेलिब्रिटी जो कि इनके सामने कोई भी सेलिब्रिटी जो कि खुद कहती हैं कि ये हसन इन्फ्लुएंसर है, हसन सेलिब्रिटी है, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हसन की लुक के बारे में उन्होंने बात क्यों करें। मतलब हसन से उनका ताल्लुक ही क्या है? बाकी सारी दुनिया की चीज़ों से उनका गहरा ताल्लुक है सिवाय हसन के। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।